क्या? अभी जो हम सोच रहे हैं, अगर हम इसी चीज़ में पढ़ेंगे कि जी ईरान कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर चाहे मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, अब हमारी सारी जो इंडिया है, हमारी सारी मसले इंडिया और अफगानिस्तान के साथ है। हाँ, मोस्टली जो हमारे इनके इश्यूज हैं वो साथ इंडिया और अफगानिस्तान के साथ। इन दो के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, ठीक हो जाएं, फिर हमें ना अमेरिका की ज़रूरत है ना नशरे की तो ज़रूरत हम है। कहते हैं हम करना चाहते हैं, वो नहीं, लेट्स सपोज अफगानिस्तान ही नहीं करना चाहता, इंडिया नहीं करना चाहता, फिर हम क्या करें? कौन कहता है कि वो नहीं करना चाहते? हमारे इधर से तो कई दफा फर्ज जाती नहीं। हमारे इधर से कई दफ़ा 50 बातें जाती है। हमारे यहाँ पे 5-6 किस्म के लोग हैं, एक बात इधर से नहीं जाती इकट्ठी। हाँ। इंडिया वाले कहते हैं ये टॉपिक फिर साइड पर हो नहीं, फिर जाएगा। करें नहीं, ना, बात करें, अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। अब प्लीज अलग कंटिन्यू मसला तो करें। तुम्हारे लिए नहीं, मसला मेरे लिए होगा नहीं, ना। मसला ज्यादा मेरे लिए होगा, चैनल मेरा है, लेकिन फिर भी आप अगर चैनल कंफर्टेबल। आपका होगा, आप एक इदारा है, मैं एक सिंगल बंदा हूँ, ठीक अच्छा। है। बस मुझे आसानी से अच्छा, मतलब नहीं, बाकी मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं। हाँ, हाँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच के हम बात करेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने से पहले ही शायद नेक्स्ट टाइम आप विजिट करेंगे तो आप होंगे ही नहीं। क्योंकि उन्होंने पैसे उस वक्त पे मांगे जहाँ पे हम लोग भी ना क्राइसिस में चल रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान वैसे एक पुअर मुल्क है, सबको पता है, यूएई है, अबू धाबी है, नहीं, इस टाइम पाकिस्तान की पूरी दुनिया में नाम चल रहा है कि नहीं बेशक चल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी फौज की। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। इस टाइम जहां पर ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग को लेकर पूरी दुनिया में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं आपस में कन्फ्लिक्ट का शिकार नजर आ रहे हैं, यानी एक पेज पर नजर नहीं आ रहे, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो या दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज हो। ऐसे में बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि यूएई ने पाकिस्तान से 2 बिलियन रुपीस अपने वापस मांग लिए। जब पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने जा रहा था उस वक्त पाकिस्तान को हेल्प किया गया था यूएई की तरफ से। अब पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि ऐसे जंग के माहौल में जब ऑलरेडी पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, पाकिस्तान को इसका सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, यूएई ने अगर अपने 2 बिलियन रुपीस वापस मांगे हैं तो वो किसी नाराजगी का एक इशारा है या फिर उसकी क्या रीजन है? पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर अपनी क्या ओपिनियन देती है, क्या रिएक्शन देती है, इस वीडियो में जानेंगे। और जो ऑथेंटिक रीजन है यूएई के पैसे वापस लेने की, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद सगीर। क्या करते हैं सगीर साहब? मेरा ये शूज का काम है। जबरदस्त, बिजनेस कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जरा एक मिनट अगर आपका दिखाएं, शुक्र- ये जैस्मिन आपका की शुक्र शॉप होता है, है, आपका बड़ी शुक्र। रौनक है आपकी शॉप में। क्या आपको लगता है कि बड़ी मतलब पाकिस्तान में बिजनेस सिस्टम बेहतर चल रहा है? बिल्कुल, बहुत अपसेट हुआ है। ठीक हो गया। बहुत अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि आप क्या कहना चाहेंगे, ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग में इस्लामिक कंट्रीज आपस में बिखरे नजर आ रहे हैं या इस ओआईसी यूनाइटेड है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम कंट्रीज की, ये यूनाइटेड है? नहीं, कोई मैटर नहीं है, बिखरे हुए हैं। क्यों, क्या वजह? साथ दे रहे, बस गरदारी है। उससे डरते हैं या क्या करते हैं या क्या मसला मसाला है, ये समझ नहीं आ रही। कौन डरता है? कौन सा इस्लामिक कंट्री डरता है और क्यों डरता है? ये जो अब क्या बताए, जो आपको पता ही है, कई कंट्री ऐसी हैं जो नहीं उसके साथ दबाव में है। उसका प्रेशर इतना है जो कि वो समझ नहीं आ रही। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन गर्क उसने हो जाना है अमेरिका ने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ। अच्छा, अभी खबर ये है कि यूएई ने पाकिस्तान को कर्जा दिया था तकरीबन $3.5 बिलियन का। अब उसमें से वो कह रहे हैं कि भाई $2 बिलियन हमें वापस करें। देखो ना। क्या ऐसे टाइम पे उन्होंने ये मांगा है? ये एक हसीन इत्तेफाक है या फिर वैसे ही शेड्यूल था? ये समझ लो समझ लो उनके पीछे लग के ना, हाँ। ये सारे काम हो रहे हैं उनके पीछे लग किनके के। पीछे ये लफ्ज जो पीछे जो है सुपर पावर। अच्छा, अमेरिका या हाँ, जो जी जो भी है। ठीक है। ये वरना ये लफ्ज इस टाइम बनता ही नहीं है। पैसे वापस लेना नहीं बनता? नहीं इस टाइम नहीं बनता। लेकिन उनके पैसे हैं, जब मर्जी लेना वापस। तो बनता है, लेकिन इस टाइम नहीं बनता था। ठीक है। टाइम को दुनिया को मैसेज जो सा वो देखो टाइम होता है, देने हैं। ठीक है। ये नहीं कि हम उसको अड़प कर रहे हैं या कोई इनकारी कर रहे हैं, ये इनकारी नहीं है। नहीं, अब पाकिस्तान है आपके ख्याल से, अगर जैसे आप कह रहे हैं, कौन सी ऐसी बात नहीं माननी होगी या क्या ऐसी नाराजगी सऊदीया से हो गई जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक ये पैसे ले? अंदरूनी बहुत मामले हैं ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल? हाँ, वो जैसे बात है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत जबरदस्त कोल्ड वर्ल्ड होती है, जो समझ नहीं आती। ठीक है। कई मामले ऐसे हैं जिसकी वजह से वो ये अभी ये लफ्ज जो आया कि पेमेंट दो जी, पेमेंट वापस करो। हाँ जो ये वजह है, कोई हम्म। मेन मसला है वैसे जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। ठीक है। या बिला वजह वो उन्होंने वो कर दिया पीछे लग के। हाँ, या तो ऐसा हो कि सऊदीया को, यूएई को खासतौर पे इस टाइम पैसों की जरूरत है तो वो बंदा के तो जरूरत हो भी जब भी नहीं बनता इस टाइम। नहीं, जरूरत हो फिर तो आप, मैंने आपसे कोई नहीं, आपके देखो, पैसे देने देखो, हैं, टाइम आपको देखो। जरूरत होगी तो आपके, मैं कहूँगा फिर भी नहीं वापस नहीं, दूंगा। ये देने हैं, हाँ। लेकिन कम से कम उसका कोई टाइमिंग होती है ना। ठीक है। ऐसे जंग के माहौल में और फिर जहाँ ऑलरेडी पूरी दुनिया में एनर्जी बहुत क्राइसिस और जबरदस्त। इस टाइम यहाँ पता है अब क्या हो रहा है, क्या बिल्कुल खाना खराब हुआ पड़ा है, खाना जंगी हुई पड़ी है। और जबरदस्त। ये देखो ये क्या जो चीज 200 की थी ना, वो 500 की हो गई है। ठीक है। डबल हो गई है ना। ठीक है। एक तो होते हैं कोई 50 रेट बढ़ गए हैं। हाँ। नहीं
जैसे कि 1000 की है ठीक वो है। 1800 की हो गई है। एक छोटी सी एग्जांपल ही ले लेते हैं अभी। ये क्या वजह है? एक छोटी सी, ये आप अपने शॉप की ये है कि थोड़ा सा मुझे कीमतें तो बता दें। अभी एग्जांपल ले लेते यही तो बता हैं। रहा ये जंग से पहले ये जो जूता था, पहले तो इस जूते का नाम बताएंगे, थोड़ा इधर साथ आ जी, जाए। इसका नाम क्या है? ये कुस्सा कहलाता है इसको। खुसा कहाँ का, मतलब ये सांगले का होता है। अच्छा, ये जंग से पहले इसकी क्या कीमत थी और आज क्या? 600 था, अब ये 950 है या 850 है। ठीक हो गया ये ये। 200 या 250 बढ़ गया है। ठीक है, देखो ये चंद दिनों में, ये जैसे कि 10 दिन पहले रमजान शरीफ जब चल रहा ठीक है। और ये जूता जो है ये हर जूते पे हर जो पहले भी ये कितने का था? ये जैसे कि ये 500 का था, 500 अब 750 का है। 750 का, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 कीमत बढ़ हाँ गई जी, है। 1 और बल्कि कई चीजें तो 80% बढ़ गई हैं। जैसा हाँ, कि कई चीजें डबल हो गई हैं। ठीक है, डबल और अभी मजीद बढ़नी है। अभी तो ये डीजल जो जैसे बढ़ा है। 1200 वाली चीज थी ना, जी। जो 1200 वाली चीज थी ठीक है। वो 2000 की हो गई है। देखो ना, अब ये बढ़नी है, तो ठीक। बताओ ये क्या, यहाँ बिजनेस कैसे होगा, मुझे बताएं। ठीक है। अच्छा, इस्लामिक कंट्रीज यूनाइटेड क्यों नहीं होते? मतलब 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी एक कम्युनिटी है, तो क्यों नहीं यूनाइटेड हो जाते? क्या वजह है? हम एक साइड पे कहते हैं कि जी एक मुसलमान को दुनिया में कहीं पे अगर चोट आएगी, दर्द होगी, तो इसका मतलब है पूरी दुनिया के मुसलमानों को दर्द हाँ, होगी। तो तो दूसरी क्यों साइड नहीं पे हो रहा? मुसलमान आपस में क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? आप बताएं, आपसे तो पब्लिक है। हाँ। यही तो वजह है ना, क्यों नहीं हो रहा। जी। इसकी वजूहते हैं ना, क्या? हम वो उसमें गुलामी में पड़े हुए हैं। किसकी? जिसकी वही बात आती है ना भाई, जो पावर रखता है उसकी गुलामी में है। ठीक। वो ये नहीं देखते हम क्या हैं। ईरान गुलामी में है? हम मुसलमान है, कौन है? नहीं नहीं, ईरान नहीं है। हाँ। ईरान अगर होता पाकिस्तान है? तो पाकिस्तान नहीं है। अच्छा। लेकिन जो पीछे आप बता रहे हो वो वाला पेमेंट मांग रहे हैं, फलाना कर रहे सऊदीया, हैं या यूएई। यूएई, तो ये वजह है ना, इसका मकसद है कि पीछे से प्रेशर है उनके, ठीक हो उन्होंने गया। ये इस टाइम पे मुतालबे किए हैं। हाँ, थोड़ा सा ये भाई से भी बात कर। जी, जरूरत पड़ गई है, इस टाइम पे जरूरत पड़ गई है। जरूरत पड़ जरूरतें तो पड़ती नहीं, रहती वैसे है। अंकल इधर मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई उनकी चीज है, जब हाँ मर्जी हाँ, वो इनकारी नहीं है, हाँ। लेकिन वो टाइम होता है, टाइम होता है। ठीक है, दुनिया को एक पैगाम या एक जी, मैसेज जी। जो सा वो बेहतर वो ज्यादती है, नहीं किया। हमारे ठीक है। साथ ज्यादती अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का। क्या कहना चाहेंगे? अंकल ने तो बात की है, बड़ी पोलाइट बात की है जी, और जी, बड़े जी, अच्छे तरीके से की है। रेट भी बढ़ गए, हर चीज बढ़ गई। क्या समझते हैं, यूएई ने पैसे मांग लिए हैं, उनके पैसे हैं, आपके पैसे मैंने देने हो, आप मांग लें तो मैं नाराज हो जाऊंगा? नहीं, नाराज होने की तो कोई रीजन ही नहीं बनती। नाराज होने की तो जनाबे वाला कोई रीजन ही नहीं बनती। ठीक है, मकसद बात का ये है कि उन्होंने पैसे मांगे हैं, हम लोगों ने देने हैं। ठीक है, आज भी देने हैं, कल भी देने ठीक हैं। है। लेकिन इस वक्त जो क्राइसिस चल रहे हैं, हर किसी को पता है कि हर बंदा एक परेशान है। ठीक जी, है ना, आप इधर आ जाए। ठीक है, आप ठीक है तो जी। कहने का मकसद ये है। जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शफकत महमूद। क्या करते हैं शफकत भाई? बस मैं तो एक प्राइवेट एम्प्लॉयर हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है कि ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कहाँ पे पाकिस्तान खड़ा है, इस्लामिक कंट्रीज कहाँ पे खड़े हैं, कौन ठीक है कौन गलत है? इसराइल के ऊपर आपकी क्या राय है? ये यहाँ पे आप किसी को गलत और सही नहीं कह सकती, मफाद की जंग है। ठीक है, जो जहाँ पे जिसको मफाद नज़र आती हो, अभी ईरान है, पाकिस्तान, मतलब ईरान के हवाले से हम सुन लेते हैं, बाकी ममालिक इसको मतलब इस तरह, हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज है, बेसिकली पाकिस्तान है, ठीक है। कहते हैं कि जी ईरान जंग जीत गया है। हाँ। इसराइल को शिकस्त पड़ी है, अमेरिका को मुँह की कहानी पड़ी है, लेकिन हम देखते नहीं हैं, हम पैसों को देखते हैं कि इसका मतलब इतनी मिसाइल ज़ाया हो गए, पैसे ज़ाया हो गए, लेकिन दूसरी तरफ जानों को नहीं देखते हाँ। कि ईरान की कितनी जानी गई है। सुप्रीम लीडर गया है, प्रेसिडेंट उसका गया। जितना भी जो मुज़ाकरात के टॉप लोग हैं, वो ये भी है ही नहीं कि बंदा मुज़ाकरात किससे कर ले। ठीक हो तो गया। ये कि अभी हमें चाहिए कि जो मतलब मफाद की जंग है, मुस्लिम गैर मुस्लिम कुछ भी नहीं है। हम घर में मुसलमान भी है, पंजाबी पठान भी है, पठान आपस में घर में ठीक नहीं होते, फिर हम मुस्लिम मुसलमान की क्या बात करेंगे? शिया सुन्नी की भी बात आज, शिया सुन्नी की हम क्या बात ये कर बड़ी लेंगे? जबरदस्त बात कर रहे हैं, हम इंसानियत की बात। हम माँ बाप अबू बेटा आपस में एक पेज पे नहीं होते, तो हम मुस्लिम की क्या बात कर लेंगे? मुसलमान हर मुल्क अपने मफाद को देखेगा, क्या बात। वो मुसलमान पे क्या करेगा? मुसलमान ने उसको क्या मतलब कुछ देना है? अभी जो मुसलमान तो आपस में लड़ रहे हैं। वक्त का तकाजा है, एजुकेशन पे फोकस करना है, अपने मफाद को देखना है, ठीक है, खुद को पढ़ा लिखना है, ना कि मिसाइलों की जंग करना है। ठीक है। अभी इसराइल है, अमेरिका का है, ये हम भूल जाएं कि जी हम इसराइल को, अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लिया तो इससे कोई मतलब आसमान नहीं टूट जाती। अच्छा। कि जी कोई आसमान टूट जाएगा, इसराइल से हम ताल्लुकात रखेंगे,
जितनी भी मसाइल है, जब आपके पास कोई ताकत नहीं हो तो आप मतलब सारी दुनिया को उस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। एजुकेशन पे वर्क करें, टेक्नोलॉजी पे वर्क करें। अभी अच्छा, ये शायद पहले पाकिस्तानी पहले कह लें या फिर बहुत से लोग ऐसी राय रखते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इनकी सोच मेरी सोच से मिलती है कि यार मुकाबला करो, लेकिन वो एजुकेशन में, इकोनॉमी में, हेल्थ में मुकाबला करो। ये इंसान, मैंने आपके इतने लोग मार दिए, उन्होंने इसराइल इस हद तक क्यों आ गई है कि वो अमेरिका की भी अपनी राय को मुसलत करवा सकता है। ठीक है, वो छोटा सा मुल्क है, छोटा सा आबादी वाला है, लेकिन वो अमेरिका को भी अपने असर में ला सकता है। ट्रम्प को भी कुछ फैसलों पे, अब इस जंग में जो पूरा स्प्रिट जीता वो तकरीबन सारा स्क्रिप्ट उसने इसराइल ने दिया था। ठीक है, अब इस अमेरिका की क्या मजबूरी है कि इसराइल की बात मान लेता है, दिमाग की जंग है, ठीक है ना। ठीक है, अब हमें ये चाहिए कि इसराइल मुस्लिम इससे कुछ नहीं बनता, अपने आप को देखना कि जिस चीज़ में मुझे क्या फ़ायदा है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, हमने अपने पाकिस्तान को देखना है। ठीक है, इस्लामी मुल्क तो हमारा अफगानिस्तान भी है, वो आपस में लड़, हमें अफगानिस्तान से मसला है, लेकिन अफगानिस्तान को ईरान को अफगानिस्तान से कोई मसला नहीं है, दूसरे किसी मुसलमान मुल्क से क्यों मसला नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ मुसलमान हैं, इसलिए अफगानिस्तान से हमें मसला है या उसको हमसे मसला है। दहशतगर्द इधर आते हैं, ईरान को क्यों नहीं जाते, अजरबैजान को क्यों नहीं जाते, वो भी तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आते, हाँ। फिर इधर लाहौर में क्यों नहीं आते, KPK में क्यों बैठे हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं कि आपने इसको थोड़ा सा हाइड करना है, सारी चीजें आप ही नहीं चलानी। नहीं, हमारे चैनल की खासियत ही है, आप जब ये वीडियो देखेंगे आपको आइडिया होगा, फिर मैं नेक्स्ट टाइम विजिट भी जरूर करूंगा, आपको आइडिया होगा कि हम मतलब नहीं कि अभी मैंने कुछ बातें रिकॉर्ड हम कोई कंट्रोवर्शियल बात ही नहीं ना करते, हम तो एक जर्नल, आप ऐसा मतलब चले आपकी तसल्ली के लिए मैं खुद ये बात रिपीट कर देता हूँ कि बिल्कुल ये एक सवाल बनता है, इन्होंने भी सवाल ही किया है ना कि क्या वजह अफगानिस्तान से दहशतगर्द इधर ही आते हैं, उनका जो दूसरे नेबर कंट्रीज हैं वहाँ क्यों नहीं जाते, और अगर जाते हैं तो फिर एक सोचने वाली बात है कि हाँ यार ये गलत कंट्री है। मकसद कि हमने इसराइल को बड़ा अपना दुश्मन बना दिया, अमेरिका को या बाकी जितने भी हम मतलब इस्लामिक टच हर चीज में देते हैं। हाँ। हम दुनिया के साथ चलने को नहीं कि जी हम पढ़े लेके चीज दुनिया के साथ चले, दुनिया के साथ चले, कारोबार को जितनी भी मतलब सेक्टर्स हैं हम उसको नहीं, हम बस मुसलमान इस्लाम अब अपने इस जो हमारा अपनी ईमान है इसके ऊपर हम जो है जो अपने लिए खाना नहीं प्रोवाइड कर सकते, फिर इससे हम क्या कर लेंगे। ठीक है, अब फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन का जो हम माजी में जाएंगे तो बात पूरी बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, नहीं आप मुझे अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के, बहुत कम लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर हम पीछे जाएंगे तो फ़लस्तीन मतलब इतना कमज़ोर क्यों होंगे, इसराइल इतना ऊपर कैसे आ गया। हाँ। अब फ़लस्तीन को ये तो हमने नहीं कहा था कि तुम इसके साथ ये कारोबार ये लेन देन करो, अब मुस्तकबिल के लिए तो उसने सोचना था। ठीक है, ये चीज़ें हमने भी कहीं ना कहीं फेस किया, लेकिन बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर भी मौजूद है कि शायद कोई भी बात करेंगे तो उठा लिए जाएंगे। भाई मैं भी 3 साल से 4 साल से जो लोग रेगुलर मुझे देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक को मैंने डिस्कस नहीं किया, पाकिस्तान में खड़े होकर दुनिया के कौन से कंट्री की तारीफ नहीं की जहां पे उन्होंने अच्छा किया है, मतलब जहां पे जो उन्होंने अच्छा किया वो सच क्यों नहीं बोला है। इसके ऊपर नो डाउट हमारे पे बहुत से इल्जामात भी लगे, बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कहीं ना कहीं ओवरऑल देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो अभी तक जिंदा बचा हूं ना, अभी तक मैं चल रहा हूं और प्रोग्राम कर रहा हूं। नो डाउट कहीं ना कहीं मुश्किलात आती हैं, कहीं पे कुछ बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं की जाती या नहीं की जा सकती, लेकिन ये आपकी एक गलतफहमी है कि मैं कुछ बोलूंगा उठा के ले जाएंगे, मतलब वो भी इंसान ही है मेरे ख्याल से, ऐसे नहीं उठा के ले जाते। तो आपके सामने कुछ मतलब पढ़ा क्या एग्जाम्पल्स नहीं पढ़े आपके सामने? कैसी एग्जाम्पल्स बताएं? अभी वो नाम भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे कोई मैं कहता हूँ मुझे 3 दफा उठाया, वापस आ ही गया हूँ। वाह, आपका कोई लिंक्स होगा, आपको कोई बात होगी, मेरा इतना कोई लिंक्स नहीं है कि जो मुझे उठा लेगा फिर मेरा कोई पूछ लेगा। गरीब बंदे हैं, गरीब बंदे का कोई क्या। ठीक है, लेकिन जाहिर बात है जिसकी जो ओपिनियन है, जितना वो कंफर्टेबल होके बोल सके वो बोलना। छोटी मोटी नौकरी है, आपने उससे भी निकलवाना है मुझे, आपका और कोई काम नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ आप ग्रो करें, आगे जाएं। बिल्कुल ग्रो करने से तो आप रोक रहे हैं ना। मैं कैसे रोक रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप जितने कंफर्टेबल है जितना आप मुझसे सवालात करेंगे, जितनी बात निकालेंगे उतनी मेरे मुश्किल बना रहे हैं। नहीं, मेरा कोई सवाल गलत था या मुश्किल कह सकते हैं, गलत तो कोई सवाल नहीं था। हाँ, जहाँ पे हम खड़े हैं ना इस हवाले से गलत है। अच्छा, गलत है क्योंकि ये जो रास्ता जहाँ जाता है ना वो रास्ता गलत है, मतलब वो जहाँ मैंने जाना है वो रास्ता फिर मिलेगा। मेरे लिए कुआं है सामने, आप इधर से निकल जाएंगे। हाँ। मैं ये बंद करके जब जाऊंगा तो बस कहीं ना कहीं मुश्किल आएगी। है, वाइंड अप करते हैं, मुझे ये बताएं क्या समझते हैं ये जो जंग चल रही है पूरी दुनिया में, कोई कह रहा है जी World War 3 स्टार्ट होने लगी है, कोई कह रहा है जी ये पाकिस्तान इस जंग को रुकवाएगा, कोई कह रहा है जी अब ऑयल बड़ा महंगा हो जाएगा, दुनिया में महंगाई बहुत हो जाएगी। आप किस नज़र से देखते हैं कि पाकिस्तान या पूरी दुनिया में ये इसके क्या असरात होंगे आने वाले टाइम में, और ये जंग हफ्ते 10 दिन में रुकेगी आगे चलेगी? ये जंग इस तरह है कि अब ईरान इतना कमज़ोर तो नहीं कि 1-2 दिन, लेकिन ईरान को खुद भी जी खुद भी सोचना चाहिए कि मतलब मुझ में
ज़बानी जमा हर चीज़ तो कुछ नहीं होता। नहीं, मुझे रशिया सपोर्ट कर रहा है, शायद सुना है चाइना भी कर रहा है, पाकिस्तान। यार अभी शिया इंडिया में से शिया किसी शिया ने एहतजाज किया है, अच्छा। किसी ने शिया ने कोई तोड़ फोड़ की है, अजरबैजान में किसी ने कुछ किया है, खुद नहीं, ईरान वैसे इंडियन सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, मेरे बहुत से देखने वाले वहां से हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। किस किस चीज़ में उसने हेल्प आउट किया मुझे ये पता, मतलब कोई मतलब अमेरिका इसराइल के खिलाफ कौन सा कोई स्टेटमेंट मुझे दिखा दे उनके कि खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, अदरवाइज ईरान में मेडिकल असिस्टेंस यानी मेडिकल नहीं, का नहीं, सामान मतलब भेजा उन्होंने। ईरान के ऊपर जो अटैक इसकी कोई मजम्मत वगैरह नहीं, स्टेटमेंट आई सच नहीं आई। नहीं आई ना। ठीक है। तो कोई अगर आप किसी एक खुद मुख्तार मुल्क के ऊपर अटैक करेंगे तो इसकी मजम्मत तो बनती है, बनती है कोई मजम्मत की है तो वो इस्लामिक या कंट्रीज कोई ने की है। पाकिस्तान जो भी है जिस तरह भी है, एक मतलब मीडिया के ऊपर अभी नाम तो चल रहा है, इंडिया का कुछ बिल्कुल साइड लाइन नजर आ रही ठीक है, है। कोई नाम शाम। हाँ बता अभी भी वो हमसे अच्छे जा रहे हैं क्योंकि वो अपने पाँव पे खड़े हैं, हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हैं। कौन हम और कौन अपने ईरान अपने पाँव पे? नहीं इंडिया की मैं बात कर वो रहा हूँ, अपने पाँव पे खड़े हैं। अपने पाँव पे खड़े वो हैं। तो सारी दुनिया को पता है उनकी इकॉनमी बेहतर है। उससे हमारा की मुकाबला लिंक नहीं। कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे, ये मुकाबला तो बनता था क्योंकि एक साथ सफर स्टार्ट किया, लेकिन नो डाउट वो जिस डगर पे हैं, फिर जाहिर बात है दुश्मनी है, सारी चीजें हमें उनको डिस्कस ही नहीं है सच करना चाहिए, नहीं तो फिर टैग लग जाता है कि ये इंडिया की जो तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और जो इंडिया की क्रिकेट टीम है, ये मिसाल दोनों मुल्कों की है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सवाल करना अब नहीं इतना बनता। फर्क आ गया है। सवाल करना नहीं पता कि इंडिया कैसा है पाकिस्तान, इसको रहने देते हैं। रहने दे, हम अपनी दुनिया में रहते हैं, वो अपनी दुनिया में ठीक रहते है। हैं। हाँ वो हमें ना तंग करें, हम उन्हें ना तंग करें, हम अपना ग्रो करें, वो अपना ग्रो करें। इस तरह कौन छोड़ते हैं? वो कहते हैं कि आप नहीं छोड़ते, हम कहते हैं कि तुम नहीं छोड़ते हो। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, लेकिन ये कहीं मैं इनसे कोशिश करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो करूं। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन्हें प्रॉपर किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लास्ट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई पैगाम भेज दें बस। मैं प्राइम मिनिस्टर को कोई पैगाम दे दूं? हाँ कोई भी, अच्छा उनकी तारीफ करें, बुराई करें, कुछ भी आपकी मर्जी है। सवाल थोड़ा सा आप मुझे रिपीट करवा दें। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को क्या कहना चाहेंगे मशवरा किस सेंस में मैं दे दूं? कोई इकनामी हवाले कि से ये इस टाइम जो जंग चल रही है इसमें पाकिस्तान को क्या रोल प्ले करना चाहिए, आम अवाम का कैसे, पाकिस्तान की आम पब्लिक को कैसे रिलीफ देना चाहिए? देखिए पाकिस्तान की मिसाल भी हमारी जैसी है। हाँ। अब बेचारे उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो नहीं है, बस सिर्फ एक मेहनत समाजित कर सकते हैं कि तुम ये कर दो। लेकिन मुझे जिस तरह लगता है कि जो पोजीशन चल रही है उसमें थोड़ा बहुत ठीक है, पिछले निस्बत से अभी अच्छे चल रहे हैं कि कम से कम कोई हमारा नाम तो नाम ले रहा है, ट्रंप भी नाम ले रहा है। कम से कम इतने बड़े जंग के दरमियान में कोई हमें भी जान पहचानता है। एक हमने ये नहीं कि पहचानता कोई नहीं। और फिर ये भी एक खबर है, ये आप देखने वाले बताइएगा कि पाकिस्तान का फ्लैग लगा के ईरान से फिर शिप भी गुजर रही है, ऑयल भी गुजर रहा है, ये भी कोई छोटी बात तो नहीं। तो उसका डंडा किधर जा रहा है फिर? किधर जा रहा है? वो जो झंडा आ रहा है पाकिस्तानी 70-80 रुपए, ये फिर क्या चला गया? हाँ ये भी सवाल है कि अगर पाकिस्तान को पेट्रोल ईरान भेज रहा है, यानी कि वहां झंडा से गुजर- पाकिस्तान को और डंडा डंडा अवाम को, हाँ वहाँ ठीक पे। है, ऐसी बातों से आप उठाए जाते हैं फिर। नहीं मेरा कहने के मतलब है कि हुकूमत फिलहाल बहुत अच्छी जा रही है। हाँ वो जबरदस्त नहीं वो वाली बात नहीं। हाँ ये वाली बात मैं नहीं कर रहा। जो पास्ट के हवाले से ना, माजी हाँ के बेहतर हवाले जा से, रही है डिप्लोमेसी, जो हमारी सफारतकारी। पिछली गवर्नमेंट थी, पिछली से पिछली गवर्नमेंट जो 2018 से 21 तक, हम्म। उससे मतलब कहीं कि हमें लोग मिल रहे हैं कि कोई बातों वाला कोई संजीदा बंदा है। ठीक है, उससे पहले जो लोग थे वो मतलब एक अंडर 19 से भी आप बता कह सकते हैं। ठीक है, अभी के कोई एक्सपीरियंस लोग हैं, मेच्योर लोग हैं, मेच्योर लोग हैं, बात करने का और तरीका दुनिया में जानते हमारा हैं, नाम है। दुनिया में भी मतलब किससे किस तरह बात करना है वो जानते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सवाल है कि थोड़ा बहुत अच्छे जा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं, उन पे बेहतरी लेकिन लाने वो की अगर मैं जरूरत है। सजेशन दूँ भी, पहले मुझे खुद को सजेशन देना चाहिए कि मैं खुद को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, फिर मैं प्राइम मिनिस्टर को ये दे भी दूँ। अच्छी बात की यार, ठीक ये है। बेशक शायद इन्होंने मजाक में बात की हो, लेकिन मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे अपने आप को बेहतर करना है कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा हूँ, फिर आगे सोचना है कि हमारे शहबाज शरीफ को क्या करना चाहिए, दूसरी पब्लिक को क्या करना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं तुम पाकिस्तान बेहतर कर लो, मैं चाहे करप्शन भी करूं, मैं चाहे झूठ भी बोलूं, चाहे मैं किसी नैरेटिव पे चलूं या कुछ भी करूं, मुझे कोई ना पूछे, आपस में आप लोग ठीक रहो। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं यही कहूंगा, हाँ बल्कि पर्सनल ओपिनियन की बजाय इस खबर को करेक्ट करता चलूं कि जो यूएई ने पाकिस्तान से पैसे वापस डिमांड किए हैं वो कोई जंग की वजह से या इस सूरत की वजह से नहीं किए। ये ऑलरेडी 2026 फरवरी में ये कह दिया गया था, मतलब बात कर दी गई थी, जबकि ईरान और इसराइल की जंग, अमेरिका की जंग स्टार्ट ही नहीं हुई, तब भी कह दिया गया था कि पाकिस्तान ये पैसे वापस करेगा। यानी कि इसमें ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग का कोई रोल नहीं है। जो एक इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है कि शायद यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया या यूएई पाकिस्तान से नाराज है इसलिए वो पैसे वापस मांगता है, नहीं, वो एक मुआहदा था, वो एक कमिटमेंट थी जो कि पाकिस्तान को पूरी करनी है। हमने उनसे पैसे लिए हैं और वो वापस करने ही करने थे, ये जंग से पहले ही चीज़ें डिसाइड थी। इसलिए इसको जंग के साथ जोड़ना मेरे ख्याल से सरासर बेवकूफ़ी है और पाकिस्तान को मतलब यह कि पाकिस्तान के अगेंस्ट या पाकिस्तान के इमेज को डाउन करने की एक साजिश है।
ये मेरी पर्सनल ओपिनियन या फिर मेरी अपनी रिसर्च है। आप इसके बारे में क्या राय देते हैं वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।